बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जावेद, आपके साथ मैथमेटिक्स 6 के यूनिट 5 सेट्स और इसका लेसन नंबर 2 है आज हमारे पास। तो हमारा आज का एसएलओ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कि सेट्स को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। लेसन प्लान अटैच है जिससे टीचर और स्टूडेंट्स फायदा ले सकते हैं। Today's concept is representation of the sets. कुछ important set can be expressed in the 3 forms. Sets को 3 forms में express किया जा सकता है: descriptive form, tabulator form and the set builder notation। तो 3 टाइप्स हैं सेट्स को डिस्क्राइब करने की। सबसे पहले हमारी डिस्क्रिप्शन फॉर्म होती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म एंड दी सेट बिल्डर नोटेशन। तो देखते हैं यहां पे कुछ उसकी एग्जांपल्स हैं। अ सेट ऑफ ग्रेड्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स। ओके, 6 स्टूडेंट्स के ग्रेड्स हैं। तो ये इसकी जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो है आ गई है कि इसको हमने वर्ड्स की फॉर्म में लिख दिया। एक इसकी इसी चीज को अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो सेट्स ऑफ ग्रेड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ग्रेड्स हमारे होते हैं ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड लेट से हमने कह दिया। तो ये हमारा एक ए सेट हो गया जिसकी ये पहली डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी और ये इसका जो है वो टेबुलर फॉर्म हो गई। हमने इस तरह से इंडिविजुअली जब लिख दें तो टेबुलर फॉर्म, अगर वर्ड्स में सेंटेंस में लिख दें तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और तीसरी उसकी सेट नोटेशन है, इसको मैं यूं लिखूंगा ए इज इक्वल टू ए इज अ सेट, ऐसे ब्रैकेट डाल देंगे, यहां पे लिखेंगे एक्स, एक्स इज अ सेट, एक्स इज अ सेट, एक्स बिलोंग्स टू या एक्स का ताल्लुक है ग्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये ग्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम ये उसकी बिल्टर नोटेशन। पहला कौन सी होगी आपके पास, जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी होगी हमारी, ये डिस्क्रिप्टिव। ये डिस्क्रिप्टिव है जब हमने आप जो है वो चीजों को ऐसे वर्ड्स की फॉर्म में लिखा सेट को, तो वो डिस्क्रिप्टिव हो गया। जब हमने उसको इंडिविजुअली लिखा तो इसको हम कहते हैं टेबुलर। कौन सा जी, टेबुलर फॉर्म। और ये आपका लास्ट वाला जो है एक खास तरीका है सेट को लिखने का। ए इज इक्वल टू एक्स इज अ सेट, इसको हम पढ़ते हैं पूरे को यहां तक, एक्स इज अ सेट एंड एक्स बिलोंग्स टू, इस वाले नोटेशन को क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू द ग्रेड्स। क्या किसको बिलोंग कर रहा था, ग्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। वो 6 स्टूडेंट्स थे और सिंपली मैंने उसको कह दिया कि ग्रेड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट्स थे। तो इस तरीके से आपने इनको जो है वो, इसको हम कहते हैं सेट नोटेशन। क्या कहते हैं, सेट बिल्डिंग, सेट बिल्डर नोटेशन। तो ये इस तरीके से हमारी ये एक तीसरी फॉर्म जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन है। इसी तरह से सेट्स ऑफ द फिंगर्स इन द हैंड, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, डिस्क्रिप्टिव। आपने इंडिविजुअली उसका नाम लिखा, हमारे सबसे पहले आपकी इंडेक्स नंबर, फिर आपकी वो मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, थंब एंड इस तरह से आपकी एक स्मॉल, ये वाली जो है ना वो एक और स्मॉल के साथ वाली, सारों के अगर आप इंडिविजुअली नाम लिख सकते हैं पांचों के इस तरह से ब्रैकेट्स के अंदर, तो फिर वो हमारी हो जाएगा टेबुलर फॉर्म। और अगर आप इनको इस तरीके से लिखेंगे, एक्स इज अ सेट, एक्स बिलोंग्स टू द फिंगर्स ऑफ द हैंड, तो वो क्या बन जाएगा आपकी, क्या बन जाएगी वो सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म बन जाएगी। तो 3 तरीके हैं, पहला है हमारे पास टेबुलर फॉर्म, दूसरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड थर्ड वन इज द सेट बिल्डर नोटेशन। तो ये 3 मेथड्स के साथ हम सेट्स को डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो है वो सेट ऑफ द कलर्स इन द रेनबो। कलर इन द रेनबो आपको पता है कौन कौन से होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई सी सेट है, कलर्स इन द रेनबो अगर हैं उसके अंदर, तो कौन कौन से हो सकते हैं, रेड होगा, येलो होगा, ब्लू होगा एंड सो ऑन, आपके वो
7 कलर्स आ जाएंगे। तो इस तरह से कलर्स के अंदर इसको हमने इस तरह से ब्रैकेट्स में इंडिविजुअली नाम लिखा, तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, हमारी टेबुलर फॉर्म बन जाएगी। और जिस तरह से वर्ड्स की फॉर्म में लिखा होता है तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। और अगर मैं इसको लिखता हूं C इज इक्वल टू X इज अ सेट, X बिलोंग्स टू दी कलर्स ऑफ रेनबो, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दें, तो ये इस तरीके से लिखने को हम सेट नोटेशन की फॉर्म लिखते हैं। क्या इसको कहते हैं हम, सेट नोटेशन की फॉर्म होती है। इसी तरीके से मैं कोई एक सेट लिखता हूं, कोई मैं एक Z सेट लिख रहा हूं, Z इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। ये मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए, ये टेबुलर फॉर्म हो गई। तो मैं दूसरी इसकी डिस्क्रिप्टिव लिख देता हूं, a set of first 5 natural numbers ये हो गया। और अगर हम इसको लिखते हैं सेट नोटेशन की फॉर्म में, तो हम इसको यूं लिखेंगे, Z X is a set, X belongs to the नेचुरल नंबर, क्योंकि वो हमारे पास सारे नेचुरल नंबर्स हैं। और नेचुरल नंबर कितने हैं, लेस देन एंड इक्वल टू 5, 1 से लेकर 5 तक। तो हम इस तरीके से नंबर्स को जो है वो बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में नंबर्स के सेट को ऐसे लिखते हैं। और अगर हमारा कोई डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कोई थ्योरेटिकल बात होती है, जैसे कि कलर्स ऑफ द रेनबो है, तो हम उसको कलर्स ऑफ रेनबो सिंपली लिख देते हैं, ये X बिलोंग्स टू द कलर्स ऑफ रेनबो। लेकिन यहाँ पे हम लिखा कलर X बिलोंग्स टू दी नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स को N के साथ डिनोट किया जाता है, इसलिए मैंने वहां पे X बिलोंग्स टू N लिख दिया। और फिर बताया कि N कितना है, N जो है वो 1 से लेकर 5 तक है, जिसको हम लेस देन एंड इक्वल टू 5 कहेंगे। इसका मतलब है कि लेस देन एंड इक्वल टू 5 1 से लेकर 5 तक, बिकॉज नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है। तो यूं हमारे ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट्स का टॉपिक जो है वो ऑलमोस्ट आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा इसका। तो 2 3 4 एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ रैप अप की तरफ, जहाँ पे है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। क्लास वर्क में आपके पास आइडेंटिफाई द विच टाइप ऑफ द सेट इज अवेलेबल इन द क्लासरूम, किस तरह के सेट्स होते हैं क्लासरूम में, उनको सेट्स को लिखें, फिर उनकी तीनों फॉर्म बनाएं। डिस्क्रिप्टिव, टीचर्स प्लीज help the student give some examples of the sets, and students please write in the form of descriptive, in the tabular form, and also in the सेट बिल्डर नोटेशन। तो तीनों फॉर्म के साथ आपने किसी सेट को लिख लेना है। तो इसी तरीके से आपके लिए होमवर्क है, जिसके अंदर हमारे पास आपके पास कुछ सेट्स घर के अंदर होंगे, जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि आपने घर जाके आपका होमवर्क था कि आपने कुछ सेट को नोटिफाई करना था। अब उन सेट्स को आपने तीनों फॉर्म में लिखना है, सेट नोटेशन की फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज का ये टॉपिक खत्म हुआ। और मैं चलता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ, जहां पे हमारे पास हैं कुछ लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। तो मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, हमारा आज का ये लेसन खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।